अमेरिकी सदर की मौजूदगी में व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में फायरिंग, ट्रंप महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस एहलकार जख्मी, हमलावर पकड़ा गया। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग के दौरान खौफ व हरास फैल गया। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल को सीक्रेट सर्विस एहलकार अपने हिसार में बाहर ले गए। नायब सदर जेडी वेंस को भी एहलकार खींचकर बाहर ले गए। ट्रंप काबीना के अरकान समेत तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर मरकजी दरवाजे की तरफ भागा, सिक्योरिटी एहलकारों ने दबोच लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की इस्लामाबाद में मुलाकात। अब्बास इराक्ची ने गुज़श्ता रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात की थी। उनका कहना था कि जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। देखना है अमरीका मुज़ाकरात के लिए वाकई संजीदा है। अब्बास इराक्ची की ओमान रवानगी के बाद वजीर आज़म ने ईरानी सदर से 50 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने मुज़ाकराती वफ्द को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में ईरान जंग का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। ईरान से मुज़ाकरात टेलीफोन पर करेंगे। ईरान के मुज़ाकरातकारों में कुछ बहुत मुनासिब हैं और कुछ नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। हमलावर ने इनफिरादी तौर पर कदम उठाया। ऐसे हमले मुझे ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकते। सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी और तेज रफ्तारी से सूरत हाल को संभाला। फायरिंग से खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में हैं। वाज़ेह हो गया व्हाइट हाउस के अंदर महफूज बॉल रूम कितना जरूरी है। बॉल रूम की तामीर रुकमाने का केस खत्म कर देना चाहिए। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में फायरिंग करने वाले की शनाख्त हो गई। 31 साला मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फारिगुल तहसील है। पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलजिम होटल में रह रहा था। मुलजिम के पास शॉटगन, पिस्टल और चाकू थे। कल अदालत पेश किया जाएगा। हमलावर ने अपने बयान में कहा, मेगा टारगेट अमरीकी सदर नहीं, ट्रंप की हुकूमत के लोग थे। सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप गोलियों की आवाज़ पर चौंक उठे। मेलानिया और तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट मेज के नीचे छुप गईं। फायरिंग के वक्त मामूल की तकरीब जारी थी। फायरिंग होते ही सिक्योरिटी एहलकार हॉल में दाखिल हुए और सदर ट्रंप को हिसार में ले लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मजाक में कही बात सच साबित। कैरोलाइन लेविट ने तकरीब शुरू होने से पहले सदर ट्रंप के खिताब को लेकर कहा था कि आज रात गोलियां चलेंगी। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में 45 साल बाद एक बार फिर अमरीकी सदर पर फायरिंग। 1981 में इसी होटल में फायरिंग से उस वक्त के अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन जख्मी हुए थे। वाकये में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी, सीक्रेट सर्विस का एहलकार और एक पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हुआ था। होटल की दीवार पर वाकये की याद में एक तख्ती भी नस्ब है। आदमी मीडिया ने सदर ट्रंप की मौजूदगी में होटल में फायरिंग पर सवालात उठा दिए। जर्मन टीवी ने कहा, बंदूक और चाकू लिए शख्स अमरीकी सदर के इतना करीब कैसे पहुंचा? हमलावर हिफाजती हिसार तोड़ने में कैसे कामयाब हुआ? रूसी टीवी ने सवाल उठाया कि यह सदर ट्रंप के कत्ल की साजिश थी या फिर तवज्जो हासिल करने की कोशिश। सदर ममलकत और वजीर आजम की वाशिंगटन में फायरिंग की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, अफसोसनाक वाकया दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज शरीफ ने कहा, फायरिंग के वाकये से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, हर किस्म के तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रुकावटें हट गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रमा दवा रही। रेड जोन में भी ट्रैफिक चल पड़ी। इस्लामाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त। फैजाबाद और पीरवदाई के अलावा तमाम बस अड्डे खुल गए। मागला की हाइकिंग ट्रेल्स भी खुली रहीं। सामने को लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स भी खुले रहे। इस्लामाबाद पिंडी में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल।
मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिल्लत स्टेशन तक फाल रही। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक चलती रही। इस्लामाबाद की एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश होगी। ट्रैफिक पुलिस ने आगाह कर दिया, कहा डायवर्जन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है, शहरी इजाफी वक्त के साथ सफर करें। पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग। पेशावर के देही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी और शॉर्टफॉल के बायस लोड मैनेजमेंट की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की शिकायत। रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 25 किलोवाट तक के सिस्टम नस्ब करने वाले सार्फिन के लिए लाइसेंस फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से पुराना निजाम बहाल करने की दरखास्त कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा डीजल के फॉर्मूले में तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं। पेट्रोलियम डिवीजन और रिफाइनरीज के दरमियान रजाकाराना मुआहिदा तय पाया। फॉर्मूला तब्दीली का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बढ़ाना है। पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए पॉलिसी तसलसल जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तफसीली मुशावरत। दोनों फरीकैन के दरमियान सालसी और सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी की चीन के सूबा हन्नान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का हन्नान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक की दावत दी। हन्नान में सानी हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा किया। सानी ग्रुप के चेयरमैन की मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म ने 1 साल पहले पहलगाम वाक़े पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया। तारीख़ी खिताब में पहलगाम वाक़े की आड़ में ब्लेम गेम ख़त्म करने पर जोर दिया। तहकीकात की पेशकश के बाद भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। आलमी हिमायत पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला और भारत इसको फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मुल्क की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर तशवीश का इजहार। ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कराची में यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। मेयर कराची की BRT रेड लाइन से मुत्तसिल सड़कों की मरम्मत पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का ज़ेरे तामीर मुनव्वर चौरंगी अंडरपास और अजीमपुरा फ्लाईओवर का भी दौरा। में पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा गुज़श्ता रोज़ लंदन में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मुझे और मेरी फैमिली को रोका, गालम गलोच और बदतमीजी की। तहरीक इंसाफ के लोगों को इस रवैये पर सोचना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। मंसूबा लाहौर में कायम किए जाने वाले नवाज शरीफ IT सिटी में बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। फिल्म, TV और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 2 अरब का फंड मुख्तस किया है। 30 से ज़ायद अफराद को स्क्रूटनी के लिए मुंतखब किया गया, जिनको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1.5 करोड़ स्क्रिप्ट जमा करवाने पर और बाकी 1.5 करोड़
फिल्म मुकम्मल होने पर दिए जाएंगे। 1 साल में फिल्म मुकम्मल करना होगी। बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस का 25% भी दिया जाएगा। लाहौर में एम्प्रेस रोड पर दरख्त काटने पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PHI की जानिब से गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने पर वापडा अमले के खिलाफ दरखास्त दी गई थी। पुलिस ने वापडा अमले के बजाय FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए अजियत बन गया। करोड़ों डॉलर खर्च होने के बावजूद मंसूबा 2016 से अब तक नामुकम्मल है। 2026 की नई डेडलाइन मशकूक है। यूनिवर्सिटी रोड को फौरी तौर पर असल हालत में बहाल किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया। जवाब कौन देगा? रेड लाइन सिर्फ बस नहीं, कराची की जदीद शक्ल है। तनकीद से रास्ता नहीं रुकेगा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने कहा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर तनकीद जमात इस्लामी का पुराना काम है। आसादी की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से मुलाकात। पंजाब की तरक्की के लिए वजीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। कहा, पूरे मुल्क में सुथरा पंजाब की तारीफ हो रही है। इलेक्ट्रो ग्रीन बसों का आगाज इनकिलाब है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। बलूचिस्तान में किताब गाड़ी के जरिए इल्म की शमअ रोशन। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, ऐसे इक़दाम बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता मुस्तकबिल की मजबूत जमानत हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेंगे। पेशावर में शहर से बाहर जदीद बस टर्मिनल की तामीर मुकम्मल। बस टर्मिनल में मस्जिद, कैफेटेरिया, आरामगाहें, वसी पार्किंग और वॉशरूम्स जैसी सहूलियात दस्तयाब। CCTV कैमरे भी नस्ब। टर्मिनल का बाकायदा इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज की हदूद में फिल्मसाजी और फोटोग्राफी पर पाबंदी। तर्जुमान के मुताबिक हसास तनसीबात पर किसी शख्स को वीडियो और फोटो बनाने की इजाज़त नहीं। सहाफ़ियों और मंजूरशुदा व्लॉगर्स को कवरेज की इजाज़त है। इस्लामाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान। अब शहरियों को किसी किस्म का डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी और फोटो साथ लाने की जरूरत नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस के अमल को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस कर दिया।